नमस्कार दोस्तों, समय इसकी गति बड़ी अद्भुत होती है। काल चक्र जिसे बोलते हैं, काल चक्र किस मोड़ पर वक्र चाल से चलता है, टेढ़ी चाल से चलता है और किस मोड़ पर वो सीधी चाल से चलता है, इस बात का पूर्वानुमान लगाना संभव नहीं है। आज हमारे वैज्ञानिक दावा कर रहे हैं कि हम आने वाले वक्त में ये बता पाएंगे कि भूकंप कब आएगा या कौन सी तबाही कब हो सकती है, लेकिन बहुत सारी बातें अभी भी विज्ञान के उस शोध वृत्त से, उस शोध के दायरे से काफ़ी ज़्यादा बाहर हैं और वे भी असंख्य रहस्य, यहाँ तक कि मानव के मन की जो गुत्थियाँ हैं उनके भी असंख्य रहस्य अभी तक रहस्यपूर्ण मुद्रा में हैं। उनके बारे में कुछ भी टीका टिप्पणी करना संभव नहीं है। मैं आपको आज 2-4 उदाहरणों से ये बात सिद्ध करना चाहता हूँ। मित्रों, इतिहास का एक पन्ना मैं आपको पीछे से मोड़ना चाहूँगा। इतिहास के एक पन्ने पर 1986 की बात है। उन दिनों खेल की दुनिया में 3 नाम विश्व स्तर पर बेहद चर्चित थे। पहला नाम था मैराडोना का, और मैराडोना आप जानते हैं, मैराडोना के पीछे इतने दीवाने लोग थे और मैराडोना ने करोड़ों की राशि भी अलग अलग प्रोजेक्ट्स में खर्च की थी, अलग अलग परियोजनाओं में। और दूसरे थे पेले, फुटबॉल के। और पेले तो एक लीजेंड बन गए थे। कहते हैं कि पेले जो है वो पेले PELE, तो जो पेले है वो एक लीजेंडरी एक व्यक्तित्व है जिसके बारे में लगातार किंवदंतियाँ, कहावतें, न जाने क्या क्या, पर सब कुछ सकारात्मक उसके बारे में था। तीसरा था प्लेटिनी। तीनों का नाम शिखर पर था और तीनों ने अपनी ज़िंदगी में 3 मुहिम छेड़ी जिनकी चर्चा बहुत ज़्यादा होती रही थी। मैराडोना ने जो कैंपेन की थी वो ड्रग्स के अगेंस्ट, नशीले द्रव्यों के अगेंस्ट, उसे महानायक के रूप में प्रस्तुत किया गया। और मैराडोना ने अपनी बार बार के वक्तव्यों में, बार बार की अपनी अपीलों में इस बात पर बल दिया था कि नशे से दूर रहोगे तो मैराडोना बन जाओगे, और यदि मैराडोना बनना है तो नशे का बिल्कुल तिरस्कार करना, यदि मेरे मार्ग पे चलना है तो नशे का तिरस्कार करना पड़ेगा। नशे से कोसों दूर रहकर ही ये स्तर या मेरे वाली जो पंक्ति है उसमें शामिल हुआ जा सकता है। तो एक महानायक के रूप में नशे के विरुद्ध उसे प्रस्तुत किया गया। और दूसरे जो थे वक्त की एक मार समझिए कि मैराडोना बाद में ड्रग एडिक्ट हो गए। नशीली द्रव्यों के व्यसन के उन पर आरोप लगे और उस आरोप में उन्हें दंडित भी किया गया। और बहुत सारे टेस्ट हुए, टेस्टों में भी ये पाया गया कि ये तो मामला गड़बड़ है। अब एक महानायक जब धराशायी होता है आपके सामने तो आपको एक धक्का सा ज़रूर लगता है। और इसी तरह से प्लेटिनी ने करप्शन, भ्रष्टाचार के विरुद्ध, खेलों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक कैंपेन चलाई थी। उस अभियान का इसे महानायक सिद्ध किया गया। लेकिन प्लेटिनी को भी भ्रष्टाचार के आरोपों में, खेलों की दुनिया में भ्रष्टाचार के आरोपों में प्लेटिनी को भी दुनिया भर के सामने नीचा देखना पड़ा। उसके बाद परिणति क्या हुई मित्रों, इसमें कहाँ तक आगे जाएंगे, ये महानायक हैं हमारे। और तीसरी जो बात है कि पेले के बारे में ये भी था कि दक्षिणी क्षेत्र के, दक्षिणी अफ्रीका और इन देशों से, अश्वेत देशों से संबंध रखने के नाते पेले को भी महानायक भी माना गया था। और ये भी कहा गया था एक वक्त में कि पेले ने पूरे के पूरे साम्राज्यवादी जो एक वितंडावाद था, साम्राज्यवाद का एक फैला हुआ, एक बहुत व्यापक स्तर पर फैला हुआ एक क्षेत्र था, आभा मंडल था। उस आभा मंडल को पेले ने अपने खेल से ध्वस्त कर दिया था और वो महानायक के रूप में ऐसे उभरे कि उनके महानायकत्व पर अश्वेतों ने नहीं बल्कि श्वेतों ने भी बाकायदा गर्व किया था कि ऐसा व्यक्ति हमारी सदी में कब पैदा होगा, कहा नहीं जा सकता। और उसके बाद मित्रों हुआ ये कि पेले ने अपनी ही एक बेटी को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था कि ये मेरी बेटी नहीं है। बेटी का नाम था सेंड्रा रेगिना।
एरेंटिस, सेगिना रेगिना एरेंटिस। अब सेंड्रा का एक दोष यही था कि उसने जो शादी की थी वो पिता की, बाप की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ की थी, और बाप ने बाद में ऐसा डिसोन किया कि ये भी कह दिया कि ये मेरी संतान ही नहीं है। और एरेंटिस ने अर्थात सेंड्रा ने बाद में इस बात पर केस किया अपने पिता के ऊपर, बाप के ऊपर, और वो केस जीत गई। और जीतने का जो फैसला था वो डीएनए की जांच पर आधारित था, जिससे प्रमाणित हुआ कि सेंड्रा पेले की बेटी है। और इस प्रकार से सारी की सारी जो चीज़ें हैं, और एक बाकायदा उन दिनों एक श्रृंखला चली थी, एक सीरियल भी चला था, द डॉटर द किंग डिड नॉट वांट। तो एक इस प्रकार से चीज़ें, कई बार जो अब महानायक, इतनी बड़ी आभा वाले व्यक्ति आपके सामने जब उनका महानायकत्व ध्वस्त होता है तो आपके मन को पीड़ा तो बहुत पहुंचती है। मैं नहीं कह सकता कि इन तीनों महाबलियों में कोई भी वस्तुतः दोषी था या नहीं था, लेकिन जो छवि बनी और जो छवि ध्वस्त हुई वो आपके मानसिक पटल पर बहुत सारी बातों को सोचने के लिए मजबूर करने वाली बातें पैदा कर जाती है। और आपको सोचना पड़ता है कि जो चीज़ नज़र आती है वो एक छल भी हो सकता है। शुक्रिया।